हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। तो आज टाइम एंड वर्क की हमारी सेकंड क्लास है। तो जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एफ कैट की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया, एफ कैट का 30 डेज का। उसी की आज अपनी सेकंड क्लास रहेगी। और कल हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसी के क्वेश्चन आज अपने कंटिन्यू करेंगे। टाइम एंड वर्क। तो कल हमने इसके बेसिक क्वेश्चन किए थे और आज उसी को ही अपने आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस का टाइप कुछ इस तरीके से रहेगा कि एफिशिएंसी, जैसा कि आपको पता है कि एफिशिएंसी होती है सर वर्क अपॉन में टाइम। कि अगर कोई बंदा ज़्यादा काम करता है डेली तो उसको टाइम कम लगेगा पूरा काम करने में। आप इस बात को इस रिलेशन से देख सकते हैं। यहाँ से आपने देखा कि वर्क की वैल्यू आ रही है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। एफिशिएंसी इनटू में टाइम कि अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उसको टाइम कम लगेगा इतना वर्क करने में। अगर किसी की एफिशिएंसी कम है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा इतना वर्क करने में, सेम वर्क करने के लिए। तो अगर इस वर्क को अगर मैं कांस्टेंट लेता हूं, अगर इस वर्क को अगर मैं कांस्टेंट लेता हूं कि जितना काम पहली बार करना है उतना काम ही अगर बाद में करना है, तो आप यहां से एक रिलेशन बना सकते हो कि E1 T1 इज इक्वल टू E2 T2। आप इस रिलेशन को काम में ले सकते हो कि अगर मान लो आपको टोटल 60 पिलर बनाने हैं, टोटल आपको 60 पिलर बनाने हैं और डेली अगर 10 पिलर बनाओगे तो आपको 6 दिन लगेंगे। ई की वैल्यू अगर 10 होगी तो टी की वैल्यू 6 होगी। अगर डेली आप 12 पिलर बनाओगे तो आपको 5 दिन लगेंगे। डेली अगर आप 15 पिलर बनाओगे तो आपको 4 दिन लगेंगे ये 60 पिलर पूरे करने के लिए। तो आपने ये देखा कि अगर वर्क आपका कांस्टेंट रहता है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम ये आपके पास फिक्स रहेगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम आपके पास फिक्स रहेगा कि अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उसको टाइम कम लगेगा। एफिशिएंसी और ज़्यादा कर दी, टाइम और कम लग रहा है। एफिशिएंसी और ज़्यादा कर दी, टाइम और कम लग रहा है। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन क्या बना कि अगर वर्क आपके पास कांस्टेंट हो, वर्क आपके पास कांस्टेंट हो, तब आप E1 T1 इज इक्वल टू E2 T2 लगा सकते हैं। और यही बेसिक कंसेप्ट कई बार बुक्स के अंदर आपको M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 के नाम से भी आपको मिलता है कि अगर कोई E1 एफिशिएंसी वाला बंदा किसी काम को T1 दिनों में करता है तो E2 एफिशिएंसी वाला बंदा उस काम को T2 दिनों में करेगा। या फिर अगर M1 लोग किसी काम को D1 दिनों में करते हैं तो M2 लोग उसी काम को D2 दिनों में करेंगे। आप इस बेसिक फॉर्मूले को काम में लेकर भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। बस शर्त यह है कि जब आपका वर्क कांस्टेंट हो ये काम आपने तब करना है। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, वर्क और ये मैन और डे के अलावा आवर्स की भी बात करी होगी, घंटों की भी बात करी होगी। वर्क आपका कांस्टेंट ही होगा। उस केस के अंदर आपने इस M1 D1 इजिकल टू M2 D2 के अंदर H1 H2 और ऐड कर देने हैं। यही फॉर्मूला आपका M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 हो जाएगा उस केस के लिए जब आपको क्वेश्चन के अंदर घंटों की भी बात कर रखी हो, आवर्स की भी बात कर रखी हो, तब यही फॉर्मूला आपका चेंज होकर M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बन जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये देखा कि अगर वर्क कांस्टेंट आए, अगर वर्क आपके पास आए कांस्टेंट, अगर वर्क आपके पास कांस्टेंट हो तब हम क्या करेंगे, वर्क अगर कांस्टेंट हो तो E1 T1 इज इक्वल टू E2 T2 बोल दो, या फिर M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 बोल दो, ये लगा सकते हो। अगर वर्क आपका कांस्टेंट हो और आपको इस बार टाइम भी गिवन है, आवर्स भी गिवन है, तब आपका यही फॉर्मूला E1 T1 H1 इज इक्वल टू E2 T2 H2 में बदल जाएगा।
या फिर आप बोल दो M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। यहां पर H1H2 इसके साथ लिखना ठीक नहीं है, इसलिए ये तो आपका सेम ही रहेगा E1T1 इज इक्वल टू E2T2, क्योंकि ये जो H1H2 है ये ऑलरेडी इसी T1 के अंदर काउंट हो चुके हैं, क्योंकि T1 का मतलब होता है टोटल टाइम। T के अंदर डे भी आ चुका है, T के अंदर आवर्स भी आ चुके हैं, लेकिन अगर आप D को ले रहे हो ना तो डे अलग बात है, आवर्स अलग बात है, तो D और H1 आपको D और H अलग अलग लिखने पड़ेंगे। ये H2 भी आपका T2 के अंदर आ चुका है। तो यहां आपको क्या पता लगा कि अगर आपको एफिशिएंसी मतलब मैन और डे दिए हैं तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आपको आवर्स भी दे रखे हैं तब आप इसकी ओर जाओगे। पर इन दोनों केस के लिए वर्क आपके पास कांस्टेंट है, वर्क सेम है। अगर वर्क आपका चेंज हो जाए, अगर वर्क सेम ना हो, वर्क चेंज हो, तब यही फॉर्मूला आपका थोड़ा सा और बदल जाएगा। M1D1H1 अपॉन इसके W1 आ जाएगा, और M2D2H2 इसके अपॉन में भी W2 आ जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ कि W1 और W2 ये दो ही चीजें ऐसी है, ये दो ही वर्क ऐसे हैं जो डिवाइड में आते हैं। वर्क हमेशा डिवाइड में आएगा, उसके अलावा जो कुछ भी आ जाए हम उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि वर्क हमेशा डिवाइड में लिखा जाएगा और बाकी सब कुछ आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक अप्रोच रहेगी इस टाइप के क्वेश्चनों की जो अपने आज करेंगे। तो अपने शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों के साथ, और पता आपको लग ही गया कि हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं फिर आज का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 30 जने M1 किसी रोड को 18 दिन में तैयार करते हैं। D1 30 जने किसी रोड को 18 दिन में तैयार करते हैं। दे आर ज्वाइंड बाय 6 मोर वर्कर। अब 6 जने और आगे, मतलब 36 मैन हो गए। ये आपको दे दिया M2, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये क्वेश्चन है। 30 जने किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 6 जने और आगे, काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2 था। पहले 30 जने थे, वो काम को 18 दिन में कर रहे हैं, अब 36 जने हो गए, वो काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसको 6 से कैंसिल किया 6 बार, इसको 6 से कैंसिल किया 5 बार, इसको 18 को इससे कैंसिल किया 3 बार, तो D2 की वैल्यू आपके पास आ गई 15 दिन आ गई। तो ये आपका फॉर्मूले पर बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन था कि 30 जने अगर किसी काम को 18 दिन में करते हैं और 6 जने और आ गए, तो काम अब आपका 18 की बजाय 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। बंदे बढ़ेंगे, मैन अगर बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि मैन का मतलब ही एफिशिएंसी था कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं मतलब ज्यादा एफिशिएंसी लग रही है वहां पे, कम बंदे काम कर रहे हैं मतलब कम एफिशिएंसी लग रही है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। यह सेकंड क्वेश्चन है, कहता है 39 पर्सन 12 दिन तक डेली 5 घंटे काम करते हैं। मतलब M1 आपको दे रखा है 39, डे आपको दे रखे हैं D1 आपको दे रखा है 12 दिन। कितने घंटे काम करते थे, H1 आपको दे रखा है 5। उसके बाद 30 बंदे पूछा गया है, मतलब M2 आपको 30 दे रखा है। कितने घंटे बोला गया है, H2 आपको 6 दे रखा है, और कितने दिन काम कर रहे हैं D2 आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि 39 जने डेली 5-5 घंटे काम करे तो काम 12 दिनों में पूरा होता है। 30 जने डेली 6-6 घंटे काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो वही बेसिक अप्रोच हमारे पास, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, मतलब 39 इंटू 12 इंटू में 5 बराबर होगा 30 इंटू में D2 इंटू में 6 के बराबर होगा। तो यहां पर 5 से इसको काटा 6 बार, 6 से इसको काटा 2 बार,
6 से इसको 2 बार कैंसिल करेंगे, इसको दोबारा फिर 2 से इसको काटा 3 बार और 3 से इसको कैंसिल किया 13 बार। तो D2 की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 13 दिन। कि 39 जने अगर डेली 5-5 घंटे काम करके काम को 12 दिन में पूरा करते थे, तो 30 जने डेली अगर 6-6 घंटे काम करेंगे तो उनका काम 13 दिनों में पूरा होगा। तो सीधा सीधा आपका M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2 फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है 16 मैन या फिर 20 वुमेन। पहले तो हम यहीं पे रुकेंगे। यहां से पता लगा कि 16 मैन और 20 वुमेन बोला है, मतलब 16 मैन किसके बराबर काम करते हैं? 20 वुमेन के बराबर काम करते हैं। 16 मैन बराबर करते हैं 20 वुमेन के काम। तो यहां से आपने M और W का जो रेशो देखा वो 20/16 आ गया, मतलब 5/4 आ गया। कि अगर 16 मैन, यहां M किसको बता रहा है? M यहां बता रहा है एक मैन की एफिशिएंसी को, कि एक मैन एक दिन में कितने पिलर बनाता है। तो एक मैन एक दिन में मैंने मान लिया M पिलर बनाता है। तो 16 मैन कितने बनाएंगे? 16M। एक वुमेन मान लिया डेली एक पिलर बनाती है, तो 20 वुमेन कितनी बनाएगी? 20W। तो यहां से आपने M और W का रेशो देखा 5/4 आ गया। कि अगर एक मैन डेली 5 पिलर बनाता है ना, तो एक वुमेन डेली 4 पिलर बनाएगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि या तो 16 मैन ले लो या फिर 20 वुमेन ले लो, वो किसी काम को 25 दिन में करती है, वो किसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो 28 मैन एंड 15 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहां पर आप चाहे 16 मैन को लेकर भी क्वेश्चन को कर सकते हो, 20 वुमेन को लेकर भी क्वेश्चन को कर सकते हो। कि 20 वुमेन, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट मेरे पास वही है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2 या फिर E1T1 इज इक्वल टू E2T2। तो आपके पास यहां पर 20 वुमेन है, वो किसी काम को 25 दिन में करती है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 28 मैन प्लस 15 वुमेन ये काम को कितने दिनों में करेगी? D2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, D2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आगे, तो आपको ये वैल्यू काम आएगी कि जहां M आ रहा है उसकी जगह 5 रखेंगे, जहां W आ रहा है उसकी जगह 4 रखेंगे। यहां पर आप 20W को लेकर भी क्वेश्चन को कर सकते हो, यहां पर 16M भी लेकर क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 16 मैन ले लो, चाहे 20 आप यहां पर वुमेन ले लो। तो W की जगह जब मैं 4 पुट करता हूं तो 20 इंटू 4 इंटू 25 बन गया। यहां M की जगह मैंने 5 रखा तो ये 140 बना। यहां W की जगह 4 रखा तो ये 60 बना। इनटू में आपके पास आ गया D2। तो आप देख पा रहे हैं ये 200 है, 25 इंटू 4 100 होता है। 100 से इस 200 को काटा, 2 बार कटा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। D2 की वैल्यू आपके पास 10 दिन आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कि 16 मैन किसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं ना, 16 मैन अगर 20 वुमेन के बराबर काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो 5:4 है। कि एक मैन अगर डेली 5 पिलर बनाता है तो एक वुमेन डेली 4 पिलर बनाएगी। तो मैंने इसी रिलेशन को यहां W, M और W की जगह काम में लिया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, चौथे क्वेश्चन की ओर। ये है, कहता है, ऐसा क्वेश्चन आपके CDS के पेपर में काफी आया है, लगातार 2 साल आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कहता है अगर इतने मैन X-1 ये M1 को बता रहा है, इतने दिनों में काम करते हैं, मतलब ये D1 को बता रहा है। तो उसने बोला है इतने मैन, मतलब ये M2 है,
इतने दिनों में करते हैं तो ये आपके पास D2 आ गया। ठीक है, इतने जने अगर इतने दिनों में काम करते हैं और इतने जने अगर इतने दिनों में काम करते हैं, if the work done by x minus 1 man in x plus 1 day is to the work done by x plus 2 man in x minus 1 day are 9:10, मतलब दोनों ने अलग अलग काम किया। जो ऊपर आपको M1 D1 दे रखे हैं उनके लिए W1 का काम 9 कर रहा है, जो M2 D2 दे रखे हैं उनके लिए W2 का काम 10 कर रहा है। यहाँ पे कि अगर x माइनस 1 मैन काम करे x प्लस 1 दिनों के लिए तो 9 काम पूरा होता है, 9 पिलर बनते हैं। x प्लस 2 मैन अगर x माइनस 1 डे तक काम करें तो कहता है 10 पिलर बनते हैं। तो मैं उसी कंसेप्ट को अपने काम में लाऊंगा। जब मेरा अलग अलग वर्क होता है तो W1 और W2 आपको पता है अपॉन में आया करते हैं हमेशा। तो यहां से आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन W1, और W1 आपके पास 9 है। M2 आपके पास है x प्लस 2 इंटू D2 आपके पास है x माइनस 1 अपॉन W2 जो कि आपके पास 10 है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 10x प्लस 10 इक्वल टू 9x प्लस 18 आ गया, और यहां से आपके पास x की वैल्यू जो आ रही है वो 8 आ रही है। तो x की जगह पर आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो यहां हमने M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 को लेकर इस क्वेश्चन को आसानी से किया है। उसने कहीं पर घंटों की बात नहीं करी थी, इसलिए मुझे H1 और H2 की जरूरत नहीं पड़ी। यहां W1 और W2 का उसने रेशो दिया था। अगर रेशो दिया था तो इसको 9 और 10 भी ले सकते हो, इसको 9K और 10K भी ले सकते थे। K से K तो कैंसिल ही हो जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट W1 और W2 की जगह पर 9 और 10 ले लिया। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास x की वैल्यू 8 आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाया जाए, पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी टाइप का। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है कि 3 मैन या फिर 6 वुमेन अगर किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 12 मैन एंड 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है कि 3 मैन या फिर 6 वुमेन किसी काम को अगर 16 दिन में करते हैं, 3 मैन या फिर 6 वुमेन अगर किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो पूछा गया है कि 12 मैन एंड 8 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं फिर। तीन मैन या फिर 6 वुमेन, मतलब 3 मैन बराबर काम करते हैं 6 वुमेन के। यहां से M और W का जो रेशो आया वो आपके पास 6/3 मतलब 2/1 आएगा। उसने बोला है कि 6 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करती है। M1 D1 इज इक्वल टू आपको पता है M2 D2 होता है कि 6 वुमेन किसी काम को 16 दिन में करती है तो 12 मैन प्लस 8 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेगी। M की जगह पर 2 पुट कर देंगे, W की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। M की जगह 2 रखा, W की जगह आपने 1 रखा, तो ये बना 24 प्लस 8 जो कि आपको पता है 32 होता है। और 16 से ये 32 कैंसिल होगा 2 बार, और 2 से ये 6 कैंसिल होगा 3 बार। तो D2 की वैल्यू आपके पास 3 दिन आ जाएगी। तो D2 की वैल्यू 3 डेज आपके पास आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास बिल्कुल सेम अप्रोच का क्वेश्चन था, सेम तरीके का। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ उसी तरीके का ही है कि 12 मैन या फिर 18 वुमेन, इसका मतलब 12M इज इक्वल टू 18W, और यहां से M और W का जो रेशो आया वो 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। कह रहा है कि अगर 12 मैन या 18 वुमेन किसी काम को 14 दिन में करते हैं
तो 8 मैन एंड 16 वुमेन कितने दिन में करेंगे? तो 18 वुमेन अगर किसी काम को 14 दिन में करती है तो 8 मैन प्लस 16 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी? W की जगह 2 पुट करेंगे, M की जगह पर 3 पुट करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। 24 प्लस 32 ये 56 हो गया, और ये 14 से 56 को कैंसिल करोगे 4 बार कटेगा, और D2 की वैल्यू 36/4 मतलब 9 दिन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 9 डेज हो जाएगा। कि मैन और वुमेन की पहले मैंने एफिशिएंसी का रेशो निकाला, वो 3:2 आया। तो जहां जहां M आया उसकी जगह 3 पुट कर दिया, जहां जहां W आया उसकी जगह 2 पुट कर दिया, और D2 की वैल्यू आपको मिल गई। यह था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ा जाए। 7वां क्वेश्चन अपना क्या कहता है? 7th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है 15 मैन 21 दिन लेते हैं 8 घंटे अगर डेली काम करें तो। कहता है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डे ऑफ 6 आवर्स, 6 घंटे अगर डेली काम करे वो भी 21 वुमेन, तो कितने दिन लगेंगे? अगर कहता है 3 वुमेन वुड डू एज मच वर्क एज 2 मैन, ये सबसे मेन बात थी कि 3 वुमेन जो है ना वो बराबर काम करती है 2 मैन के। 3 वुमेन 2 मैन के बराबर काम करती है। तो यहां से आपने W और M का जो रेशो देखा तो वो रेशो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि M और W का रेशो 3/2 आ गया। उसके बाद मेरा वही फॉर्मूला है M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। इसको लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। 15 मैन किसी काम को 21 दिन तक करते हैं डेली 8-8 घंटे। 21 वुमेन उस काम को कितने दिन करेगी अगर डेली 6 घंटे काम करना पड़े? M की जगह 3 रख दो, W की जगह 2 रख दो। तो M की जगह जब हमने 3 रखा तो हमें कुछ ऐसा मिला। W की जगह जब हमने 2 रखा तो हमें कुछ ऐसा मिला। यहां पर 21 से 42 को काटा 2 बार, 2 से 8 को काटा 4 बार, इससे 2 को काटा कुछ इस तरीके से, इसको काटा कुछ इस तरीके से। तो D2 की वैल्यू आपके पास 30 दिन आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 डेज आ जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो निकाला। ये एफिशिएंसी का रेशो हम यहां पर M और W की जगह पर काम में ले लेंगे, अपने M और W की जगह पर। तो सबसे पहले मैंने M की जगह पर 3 पुट किया, W की जगह पर मैंने 2 पुट किया, और D2 की मैंने वैल्यू निकाल दी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी हमने जिस टाइप के क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन क्या है? कहता है 3 मैन बराबर काम करते हैं 5 वुमेन के। मतलब मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है वो 5/3 आ रहा है। कहता है 5 वुमेन अगर किसी काम को 12 दिन में करती है तो 6 मैन प्लस 5 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेगी? ये क्वेश्चन है। जहां जहां M आया उसकी जगह 5 रख दो, जहां जहां W आया उसकी जगह 3 रख दो। तो W की जगह पर 3 रखा, M की जगह पर 5 रखा, W की जगह पर 3 रखा और M की जगह पर 5 रखा। 15 से ये 45 3 बार कैंसिल हो गया, और D2 की वैल्यू 12/3 4 दिन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 3rd ऑप्शन हो जाएगा, 4 दिन। तो ये सेम पहले वाली अप्रोच का क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। कह रहा है 6 मैन एंड, इस बार और नहीं दिया, एंड दिया है। मतलब 6 मैन एंड 8 बॉयज
किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, तो 26 मैन, 26 मैन एंड 48 बॉयज, एंड 48 बॉयज उस काम को 2 दिन में करते हैं। और उसके बाद बोला है 15 मैन एंड 20 बॉयज उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा गया। तो जो पहले क्वेश्चनों में मुझे एम और डब्ल्यू या फिर एम और बी का रेशो दिया होता था, वो रेशो यहां पर दिया नहीं गया है। इसको सोल्व करके वो रेशो पहले निकालना पड़ेगा। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि 60m प्लस 80b इज इक्वल टू 52m प्लस 96b। तो यहां से आपने देखा कि 8m इज इक्वल टू 16b आ रहा है। मतलब मैन और बॉय की जो एफिशिएंसी का रेशो है वो 2/1 है। इस एफिशिएंसी के रेशो को मैं इतने इतने में काम ले लूंगा। इतने इतने में काम लेकर मैं डी की वैल्यू निकाल लेता हूं। एम की जगह 2 पुट किया, ये बन गया 52। बी की जगह 1 पुट किया तो ये 52 प्लस 48 इनटू आ गया 2 इज इक्वल टू एम की जगह 2 पुट किया 30 आ गया, बी की जगह 1 पुट किया ये 20 आ गया। तो यहां पर ये 100 हो गया और 100 में 50 का डिवाइड करूंगा, ये 100 के अंदर 50 का डिवाइड करूंगा, 2 बार जाएगा और डी की वैल्यू आपके पास 4 दिन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 डेज। तो मैंने पहले वाली इक्वेशन को काम में लेकर मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशो निकाला। उस रेशो को मैंने आगे वाली इक्वेशन में काम में ले लिया। कंसेप्ट मैंने कौन सा लगाया था? कंसेप्ट वही लगाया था M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 इज इक्वल टू M3 D3, क्योंकि तीनों केस के अंदर हमारे पास वर्क जो था वो कांस्टेंट था। तीनों केस में वर्क कांस्टेंट था, इसलिए मैंने तीनों को इक्वल रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 4 मैन M1, 4 घंटे H1, 4 दिन तक D1, 4 यूनिट W1 काम करते हैं। 2 मैन M2, 2 घंटे H2, 2 दिन तक D2। बचा क्या? W2 फाइंड करना। W2 फाइंड करना कि अगर 4 जने 4 दिन तक डेली 4-4 घंटे काम करें तो 4 यूनिट काम करते हैं। तो 2 जने अगर डेली 2-2 घंटे काम करें और 2 दिन तक काम करें तो कितने यूनिट काम पूरा होगा? M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। 4 जने 4 दिनों तक डेली 4 घंटे काम करते, 4 यूनिट ही काम करते। 2 जने डेली 2 घंटे तक 2 दिन तक काम करें तो कितना काम होएगा? W2 फाइंड करना है। 4 से 4 कैंसल, इस 4 से ये 4 कैंसल और इस 4 से ये 2 कैंसल, यहां पर 2 आ गया। तो जब यहां 2 बचा तो ये 2 W2 के मल्टीप्लाई में है, तो आप देखेंगे कि W2 की वैल्यू 1/2 आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W2 की वैल्यू 1/2 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां काम अलग अलग था, इसलिए W1 और W2 वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ गया। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि पेपर के अंदर काफी सारे पूछे जाते हैं कि वर्क जब सेम होता है या फिर वर्क जब अलग अलग होता है तब किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। हमने उस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी। तो कल अपने इसी को टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे पाइप वाले क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही सभी को। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।